नमस्कार, जय हिंद। मैं कुलदीप कुमार साइंस टॉवर में आपका स्वागत करता हूं। तो स्टार्ट करेंगे बहुत ही खूबसूरत तरीके के साथ रेशो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 2। मैं यहाँ पे लिख देता हूं रेशो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 2। बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत तरीके के साथ मैंने आपको कल बेसिक बताया था, इसका इंट्रोडक्शन बताया था, इसके बारे में कुछ बहुत सारी चीजें बताई थी। और आज कल हमने रेशो के बारे में पढ़ा था और आज पढ़ेंगे प्रोपोर्शन के बारे में। उसके बाद कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन जानेंगे। मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आप लोग बहुत कठिन तरीके से करते हो और हम उन्हें चुटकियों में कर देंगे। आप देखना इस सेशन को केवल 1 से 2 सेकंड में सभी क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे आप। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं मैं। प्रोपोर्शन की हम बात करेंगे आज। तो प्रोपोर्शन का मतलब होता है समानुपात। ठीक है, समानुपात की मैं बात करूं तो मैं इसे फॉर्म में लिखना चाहूं तो ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। बेसिकली अगर मैं कहना चाहूं तो समानुपात का मतलब एक तरह से इक्वल भी होता है, यानी कि ए डिवाइड बाई बी, यानी कि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी। बस इतनी सी फॉर्म आपको याद रखनी है, सारे क्वेश्चन समानुपात के यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहूँ, ये होता है तुम्हारा प्रथमानुपाती, ये तुम्हारा होता है द्वितीयानुपाती, ये होता है तुम्हारा तृतीयानुपाती, ये तुम्हारा होता है चतुर्थानुपाती। ठीक है, और इसे अगर मैं फॉर्म में लिखना चाहूं तो a इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी। और मैं अगर यहाँ से a का मान निकालना चाहूँ तो बी सी डिवाइड बाई डी। वैसे इतनी सारी चीजें आपको लिखने की याद करने की जरूरत नहीं है, केवल आप इसे ध्यान में रखना है। a बट्टे बी बराबर सी बट्टे डी होता है। आपको 3 की वैल्यू दे देगा और चौथे की वैल्यू आपसे पूछ लेगा, क्योंकि जिसकी नहीं देगा उसकी हमें बतानी होगी। ठीक है, तो हम मल्टीपल डिवाइजन करके आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, और आप सोच रहे होंगे सर इतना तो पता है, लेकिन वो सवाल क्या होते हैं। अब बोलेंगे सर मध्यानुपाती कैसे बनता है, तो मध्यानुपाती के बारे में हम जान लेते हैं एक दो चीजें और। जैसे मध्यानुपाती कब बनेगा, ए बट्टे बी बराबर सी सॉरी बी बट्टे सी होगा। अब मध्यानुपाती हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि बी को यहाँ पर 2 बार कैलकुलेशन किया है, बी को 2 बार इंक्लूड किया है, यानी कि यही मैं कह सकता हूँ मेरा मध्य में आ रहा है कि नहीं। और अगर ये मध्य में आ रहा है तो आप मुझे बताइए ए सी बराबर बी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तुम बोलोगे सर होगा ए सी बराबर बी स्क्वायर, और मैं यहाँ से बी को मान निकालू तो क्या होगा, अंडर रूट ए सी होगा, है कि नहीं। और यही मैं इसे बोलूंगा मैं प्रथमानुपाती, ये बी होगा मेरा मध्यानुपाती और सी होगा मेरा तृतीयानुपाती। अब क्वेश्चन बेसिकली यहीं से बनता है और यहीं से कई बार पेपर में पूछा भी गया है। बी की मुझे जरूरत पड़ी, यानी कि मुझे मध्यानुपाती की जरूरत पड़ी। आप अब तक रटते आ रहे हैं कि अगर मध्यानुपाती निकालते तो रूट में ए सी लेते हैं, लेकिन मैं बता दूं वो इस तरह से आता है कि नहीं। यहाँ से अगर मैं ए निकालना चाहूँ तो तुम बोलोगे सर बी स्क्वायर डिवाइड बाई सी, और अगर सी निकालने जाऊँ तो बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए। बस इतना सा आपका प्रोपोर्शन का बेसिक था, समानुपात का बेसिक था। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ आएगी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सीधे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, आज मैं क्वेश्चन अपने हाथ से लिखूंगा, कल से आपको स्क्रीन पर शो होके मिलेगा। ठीक है, क्योंकि छोटे क्वेश्चन है तो मैंने नहीं समझा कि मुझे वो स्क्रीन पर शो कराने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है हमारी क्लास का, और बहुत ही खूबसूरत तरीके के साथ उस क्वेश्चन को करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एसडीआर तक की पूरी किताब कराने वाला हूं, तो बेझिझक आप अपने पास किताब रखिए। उस किताब का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो हम आपको नहीं कराएंगे। ठीक है, और वो भी बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस किताब का दे रखा है, बहुत ही खूबसूरत सा, 1.2 अनुपात 3.9 समानुपात 2 अनुपात x, है कि नहीं। बेसिक कंडीशन पर सवाल पूछा गया। पहला ही सवाल, यानी पहले इसी कंडीशन बताई थी मैंने बताया था a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, यानी इनसे कंपैरिजन कर देंगे। तो मैंने अभी पढ़ा था कि a बट्टे b बराबर c बट्टे d होता है कि नहीं होता। मैं पहला क्वेश्चन है इसलिए आपको थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, इसके बाद डिटेल में ट्रिक में चलेंगे। ठीक है, a बराबर 1.2 है और b बराबर 3.9 है, c बराबर 2 है और d बराबर x है। और इस x की वैल्यू हमें चाहिए।
तो अब आप मुझे बताओ, मैं दशमलव से दशमलव हटा दूं, 39 दूनी 78 होता है, यानी कि 78/12 आ गया। ठीक है, और मुझे पता है 12×72 होता है, 5 बटा दशमलव लगाऊंगा, 12×5 60 होता है, यानी कि 6.5 मेरा इस सवाल का आंसर है। पहला क्वेश्चन था इसलिए आपको इतना डिटेल में बताया। अब जानेंगे कि इनका शॉर्ट तरीका क्या हो सकता है कि इन्हें हम 1 सेकंड में कर पाए, जैसे कि आपने टाइटल देखा होगा कि 1 सेकंड में इन सवालों को कैसे हल करेंगे। तो चलिए जानते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये दे रखा है आपको 5:8 बराबर 150 x, और x का मान तुमको बताना है। अब देखो बहुत ही खूबसूरत, यानी कि यहाँ समानुपात लगा सकते हैं, इसने बराबर पहले ही लगा के दे रखा है। अब हम वो सारी चीजें नहीं करेंगे जो हमने पहले क्वेश्चन में की। मैं बस एक ही चीज अपने ध्यान में रखूंगा कि ये बताओ ये 5 150 का कितने गुना है, तो तुम बोलोगे सर 30 गुना है कि नहीं। 5 का 30 गुना कितना होता है, 150 होता है। तो बताओ 8 का 30 गुना कितना होगा, तो एक बच्चा बोलेगा 240। इस सवाल का आंसर है, यानी कि x की जगह 240 आना चाहिए था। वो ये ट्रिक होती है कि आप 1 सेकंड में सवाल को कैसे करते हैं। यहाँ झूठ नहीं बोला जाता, यहाँ झूठ नहीं पढ़ाया जाता। यहाँ अगर 1 सेकंड बोला है तो 1 सेकंड में ही आंसर बताया जाता है। ठीक है, पहले बेसिक चीज हम जानिए, फिर मैंने डायरेक्ट देखा कि 5 का 30 गुना 150 है, तो 8 का 30 गुना होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रेशो में हमेशा एक ही चीज से मल्टीपल करते हैं, ये आपको पहली क्लास में बताया था मैंने। तो 8 का 30 गुना कितना होगा, तुम बोलोगे सर 240 होगा। ठीक है, चलिए और भी क्वेश्चन करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ। अगला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन देखना ऐसे कर लेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है 5:8 समानुपात 15:x, तो बताओ x का मान क्या होगा। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, आप देखते ही बता पाएंगे। तुम बोलोगे सर 5 का 3 गुना 15 है, यानी फर्स्ट को कंपैरिजन करना 3 से, यानी फर्स्ट को 3 से मल्टीपल करके देखना कितने गुना है ये, यानी 5 का कितने गुना है ये, 3 गुना है। तुम बोलोगे सर तो 8 का भी 3 गुना ही होना चाहिए, यानी कि 24 इस सवाल का आंसर है। x की जगह 24 आना चाहिए, और 24 आते ही मुझे मेरा आंसर मिल गया, और मैं आराम से टिक करूंगा और आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी खूबसूरत तरीके के साथ, इसी उत्साह और उमंग के साथ। आप इस साइंस ट्रॉवर में पढ़िए, आपको देखेंगे इतना मजा आएगा। मैथ्स में हम वो पकड़ बनाएंगे कि आप देखते रह जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अब देखो ये सवाल करके देखते हैं। तुम बोलोगे सर ये सवाल हो जाएगा, मैं बोलूंगा तो इंडिया का हर सवाल हो जाएगा अगर ऐसा सवाल दे रखा होगा समानुपात का। ठीक है, तो अगला सवाल दे रखा √2 अनुपात 1 + √3 समानुपात √6 अनुपात x। ठीक है, तो तुमसे पूछा बताओ x का मान क्या होगा, यानी इस x की वैल्यू क्या होगी। तो तुरंत मेरे दिमाग में एक ही अप्रोच आनी चाहिए, क्या कि √2 का या √6 है, कितने गुना है, तो बोलोगे सर √3 गुना है। √2 का √3 गुना √6 होता है, तो आप मुझे बताओ यहाँ पे भी तो √3 का ही गुना होना है। अगर मैं √3 का गुना करूंगा तो √3, और √3 का √3 करूंगा तो तुम बोलोगे सर 3 होता है, और यही मेरा सवाल का आंसर है। यानी कि मुझे पता चला x बराबर √3 + 3 है। आपके पास बुक होगी, ऑप्शन उठा के देख लेना, ऑप्शन नंबर डी है। समझ रहे हैं आप लोग। तो तभी मैं बोलता हूं कि आप यहां पर आए तो बिल्कुल सही जगह आए, और ऐसी उत्साह और उमंग के साथ पढ़िए। देखते हैं गणित में कैसे अच्छे नंबर नहीं आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये दे रहा है ABC बराबर दे रखा है तुम्हारा 1 अनुपात √3 अनुपात और 2। ठीक है, और इसने दे रखा है यदि c बराबर 4 है, यदि c बराबर 4 है तो b का मान क्या होगा। अब देखो बेसिक अप्रोच हम पढ़ रहे हैं। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर c का मान कितना है, तुम बोलोगे सर 2 है, यानी कि सवाल में 2 दे रखा था और कंडीशन में 4 दे रखा है कि नहीं। सवाल में 2 और कंडीशन में 4,
मुझे ये पता है कि ये 4 कितना है, तुम बोलो इस 2 का 2 गुना है 4, है कि नहीं, इस 2 का 2 गुना 4 है। और आप मुझे बताइए इस b का पूछा है कितना होगा, तो b का 2 गुना कितना होगा 2√3, ये इस सवाल का आंसर है। तो यही तो मैं कह रहा हूं आपसे, आपको कुछ नहीं करना है, बेसिक अप्रोच हम एक सवाल से करते हैं, बाकी के सारे सवाल हमारे कम समय में कैसे होंगे वो हम इसी वीडियो में आगे जानते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अगला सवाल क्या है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा। अगला सवाल देखते हैं। अब ये सवाल दे रखा है, किसी धन की राशि 8 और 9 के रेशो में है, यदि प्रथम राशि 20 रुपए है, प्रथम राशि 20 रुपए है, तो दूसरी राशि बताओ। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि मेरे तरीके नए होते हैं, इसलिए आपको नए तरीकों पर वर्क करने के लिए थोड़ा सा मेरे साथ सहयोग करना है, अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है और आप आसानी से इन सवालों को कर पाएंगे, क्योंकि मैं उन चीजों को नहीं पढ़ाता जिससे आपका टाइम कंज्यूम हो, ठीक है। क्योंकि हमारा मेन मोटिव होता है कि हम टाइम को कैसे सेव करें, कैसे बचाएं, ठीक है। क्योंकि पानी को बचाना और टाइम को बचाना हमारे लिए और हमारे देश के लिए एकदम सुरक्षित बात है, समझ रहे हैं आप लोग। इसलिए पानी को कैसे बचाना वो भी हम जानेंगे संडे को, और टाइम को कैसे बचाना वो तो हम डेली जान ही रहे हैं कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बताओ एक धन है, ये मान लो एक धन है, ये धन है ये, ठीक है, ये सिक्के पड़ गए। अब ये दे रखा है 8 और 9 के रेशो में है, 8 और 9 के रेशो में, और ये कह रहा है प्रथम राशि है वो 20 है, यानी इसने दे दिया, सवाल में दे दी 8 लेकिन कंडीशन में दे दी 20, यानी 8 का कितने गुना 20 होता है, तुम बोलोगे सर 2.5 गुना 20 होता है। इतना तो आपको पता ही होगा कि ये भी नहीं पता, बिल्कुल पता होगा, इतने साल से पढ़ रहे हो तो इतना तो पता ही होगा। तो बताओ 9 का 2.5 गुना कितना होगा, तुम बोलो 9 दूनी 18, 9 पंजे 20, 18 4 22, 22.5 इस सवाल का आंसर है कि नहीं। तो बहुत ही खूबसूरत मेथड है, बस आपको क्या करना है, इन चीजों पर वर्क करना है। नई चीज सीखने के लिए, नई चीजों को अपने अंदर लाने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत होती है, उसके बाद चीजें बहुत इजी हो जाती हैं। चलिए अगला सवाल करते हैं, कुछ और बेहतरीन सवाल करेंगे। अब देखो इसने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ लिए, आज की क्लास का 9वां नंबर का क्वेश्चन है। ये दे रहा है कि 0.02 और 0.02 और 0.32 का मध्यानुपाती बताओ। ये तुमसे पूछ लिया है, ठीक है। मध्यानुपाती मैंने भी पढ़ा था, b बराबर रूट ए सी होता है, ये कहां से आया ये भी हमने जान लिया। अब आप मुझे बताओ b बराबर रूट ए की जगह कितना है, तुम बोलो से 0.02 है, 0.02 है कि नहीं। और बताओ b की जगह कितना है, तुम बोलो 0.32 है। अगर इसे मैं मल्टीपल करूं तो b बराबर रूट में 64 तो होगा ही होगा, लेकिन दशमलव 4 अंक बाद होगा, 1 2 3 4, 1 2 है तो 4 अंक बाद लगाने के लिए 2 जीरो और बढ़ाना पड़ेगा। अब आप मुझे बताओ 8 का स्क्वायर 64 होता है कि नहीं, तो 0.0064 का कितना होगा स्क्वायर, वर्गमूल कितना होगा, तो तुम बोलोगे इसको मैं लिख सकता हूँ 0.08 का स्क्वायर, है कि नहीं। और बताओ b बराबर कितना होगा, तुम बोलोगे सर 0.08 होगा। पहला सवाल था इस बेसिस पर, इसलिए डिटेल में बताया है, और अब जानेंगे ट्रिक क्या है कि कैसे मौखिक कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा। अगला सवाल दे रखा है, सवाल नंबर 10, 8 तथा 18 का मध्यानुपाती बताओ। अब देखो 8 तथा 18 का मुझे पता, मध्यानुपाती निकालते तो b बराबर रूट ए सी होता है कि नहीं। और मुझे बताओ a बराबर 8 है, a बराबर 8 है और b बराबर 18 है,
पहाड़ है सभी को 20 तक याद है, स्क्वायर भी आपको 20 तक याद होनी चाहिए। मुझे पता है 18 अट्ठे 144 होता है और 144 का मैं रूट करूंगा तो 12 होता है, और इसीलिए मेरा इस सवाल का आंसर बी बराबर 12 इस सवाल का आंसर है। ठीक है, तो जब तक चीजें अच्छे से याद नहीं होंगी आप अच्छे से जल्दी से सवाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके के साथ। अगला सवाल है 0.21 0.21 8 का चतुर्थानुपाती बताओ। पाती बताओ। ठीक है, तो ये बताओ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 0.12 है, सॉरी ये है 12, 0.12 0.21 8 का चतुर्थानुपाती। तो मैंने चतुर्थानुपाती पढ़ा था a बट्टे बी बराबर c बट्टे डी होता है कि नहीं। मैं ये पहला सवाल ऐसा आया तो ऐसा अच्छे से बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ तुम। a बट्टे बी बराबर c बट्टे डी होता है। a मेरा प्रथमानुपाती होता है, b मेरा सेकंड होता है, c मेरा थर्ड होता है और d ही मेरा चतुर्थानुपाती होता है। तो मुझे d का मान चाहिए और d का मान निकालने के लिए bc डिवाइड बाई a, और BC के मेरे मान दे रखा है 0.21 इंटू 8 डिवाइड बाई 0.12 है कि नहीं। a से भाग हो रहा है। अब बताओ, इससे ये कट गया, 4 दूनी 8 होता है, 4 तिया 12 होता है, 7 21 होता है, 7 दूनी 14 होता है। मेरा इस सवाल का आंसर है। आप अगर मौखिक कर पाते, कैसे कर पाते बताओ। 0.18 और ये 8 है तो इसका कितना गुना, हम ऐसे निकाल सकते थे। ठीक है, उसके बाद क्या करते, उसका इतना गुना निकाल लेते, हमारा आंसर मिल जाता। सेम कंडीशन होती, मैंने इसलिए बता दिया कि चीजें आपको अच्छे से समझ आए। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और इस सेशन में अगर आपको पसंद आया, अगर आपको अच्छा लगा है, मजा आया है, तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी क्वेरी है आपकी तो आप कमेंट के थ्रू आप पिन कर सकते हैं, जिससे कि मैं और अपना स्टाइल बदलूँ, आपके सामने और बेहतरीन चीजें पेश करूं बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में इतनी उत्साह और उमंग के साथ। कल से मैं एक बता दूं, आपकी बायोलॉजी की क्लास भी शुरू होने वाली है, तो बहुत ही खूबसूरत तरीके के साथ आप पढ़ते रहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसी खूबसूरत उत्साह और उमंग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।